हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस चैप्टर का जो मैंने स्टार्ट किया था, इस चैप्टर का थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स बाकी था, जो मैंने बोला था कि अगले पार्ट में कवर करूँगा। तो वो ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और मेरा पढ़ा के हो जाएगा। देखो, मेरा पढ़ा के हो जाएगा, लेकिन आपका पढ़ के होगा कि नहीं होगा पता नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, मेरा वीडियो देख के उसको समझ के खुद से एक बार ट्राई करो और पढ़ो अच्छे से, तो आप लोगों को इजीली समझेगा। पूरे डिस्क्रिप्शन में देखो, हर थ्योरी के पार्ट के वीडियो है मेरे, और इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल्स के पार्ट के भी वीडियो है। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे मुझे, आप लोगों को बस पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो जहाँ से हम लोग ख़त्म किए थे उससे वहाँ से उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, अ सॉलिड मेटल स्पीयर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया, देखो वॉल्यूम कितना दिया है। अच्छा, वॉल्यूम दिया है, ये कैसे मालूम पड़ा, देखो यूनिट से भी पहचान पहचान सकते हो, और वॉल्यूम बताया भी यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, तो अगर कभी कभी नहीं पढ़ने आया तो ये देख लेना, यूनिट देख लेना। यूनिट क्या दिया, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब एरिया का यूनिट होता है क्या, नहीं ना, वॉल्यूम का होता है। तो हम लोग को क्या दिया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना दिया, 0.31 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर इस ड्रॉप इन एन ओशियन वेयर वाटर प्रेशर इज, अब प्रेशर भी दे दिया है। ठीक है, अब प्रेशर अगर नहीं मालूम तो देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। तो यूनिट से हम लोग पहचान सकते हो कि दिया क्या हुआ। ठीक है, बताया ही हुआ भी है और पहचान भी सकते हो। ठीक है, कितना दिया प्रेशर, 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो प्रेशर कितना दिया है, 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या, डीवी। डीवी हम लोग को मालूम करना है, चेंज इन वॉल्यूम बोला है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं बोला खाली, क्योंकि वॉल्यूम तो दे चुका है, चेंज इन वॉल्यूम बोला है कि प्रेशर अप्लाई करने के बाद कितना वॉल्यूम चेंज हुआ। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते, के से दिखाते हैं। बल्क मॉडुलस कितना दिया है, 6.1 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, बल्क मॉडुलस दिया, मालूम क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम। सिंपल लॉजिक फार्मूला हम लोग ने पढ़े थे थ्योरी पार्ट में, K = V इंटू dP/dV। नहीं अगर पढ़े हो तो प्लीज़ वीडियो को जाके थ्योरी पार्ट भी देखो, डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दी हुई होगी सीक्वेंस वाइज में पूरा इस चैप्टर का, तो देखो जाके। और अगर अभी फिलहाल के लिए याद रखना है तो फॉर्मूला याद कर लो, K = V इंटू dP/dV। देखो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आप लोगों को कोई याद कराएगा, आप लोगों को खुद से याद करना है। ठीक है, और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो तो फिर फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत क्या है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, तो K = V इंटू dP/dV। अब मुझे मालूम क्या करना है, dV। तो जिसको मालूम करना रहता है ना, उसको एक साइड कर लेने का, क्या कर लेने का, एक साइड कर लेना। ठीक है, तो मैंने K को इधर कर देता हूँ, dV को इधर कर लेता हूँ। देखो तो V ऐसे ही रहेगा, dP भी ऐसे रहेगा, K कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, K नीचे आ गया, dV ऊपर चला गया। क्योंकि dV मुझे मालूम करना है, तो dV इसको साइड में कर लेता हूँ, बाकी सबको एक जगह कर लेता हूँ। ठीक है, अब V मुझे दिया है 0.31, देखो यहाँ पे 0.31। डीपी भी हम लोग को दिया है 2 × 10⁷, के भी हम लोग को दिया है 6.1 इंटू 10⁻10। अब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल करके, तो इसका लगभग आंसर आएगा 10⁻⁴ मीटर क्यूब। अब लॉग एंटी लॉग मैं करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे, इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लॉग एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, कैसे नहीं करते। तो अगर नहीं मिले वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में, अगर नहीं मिले, आप लोगों ने ढूंढे नहीं मिले, तो आप लोग जस्ट कमेंट कर देना इस वीडियो में, तो मैं कमेंट पे आप लोगों को रिप्लाई करके दूंगा कि देखो हाँ यहाँ पे है, या लिंक भेज दूंगा मैं वीडियो की, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, ठीक है, चलो तो आंसर क्या आया, डीवी का चेंज इन वॉल्यूम का 10⁻⁴ मीटर क्यूब। देखो सिंपल था, सब दिया था, जो दिया था मैंने लिख दिया, फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पूरा पुट किया, और लॉग एंटी लॉग लगाया और आंसर लेके आया, एकदम सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ वायर ऑफ माइल्ड स्टील हैज इनिशियल लेंथ। इनिशियल ने मतलब ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल बोला ना, इनिशियल शुरुआत की लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना दिया, 1.5 मीटर। तो मैं यहाँ पे कैपिटल एल लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कैपिटल एल। कितना दिया, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। ठीक है, एंड डायमीटर, डायमीटर कितना दिया, 0.60 मिलीमीटर। मिलीमीटर में काम होता है क्या हम लोग का, नहीं, मीटर में काम होता है, क्योंकि मीटर इज द एसआई यूनिट, और मिलीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, तो डायमीटर कितना दिया है, 0.60
मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, डायमीटर का हम लोग को यूज़ नहीं होता, अच्छा ठीक है, डायमीटर आप लोग को यूज होता है तो ठीक है चलेगा। अब डायमीटर को अगर मुझे रेडियस मालूम करना है तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0.6 को 2 से डिवाइड किया तो 0.3 आएगा। 60 का हाफ क्या होता है, 30 होता है, तो हाफ किया मैंने बस, ठीक है। अब मिलीमीटर में काम होता है क्या, नहीं होता है, मिलीमीटर में काम होता है। तो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हर बार बताया, एम का मतलब क्या होता है, 10⁻³ मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर याद करने के लिए भी याद रख लो, एम का मतलब क्या होता है, 10⁻³। ओके, समझ में आया, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है। डायमीटर इतना दिया है, इज एक्सटेंडेड बाय 6.3 mm व्हेन 6.3 mm हम लोग को ये दे दिया, ठीक है। मतलब लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना हो गया, 6.3 मिलीमीटर। 6.3 मतलब कि मैंने कोई भी फोर्स से ऐसा लगाया, देखो सपोज करो ये वायर है, इसको मैं घसीटा, इसकी पहले लेंथ थी कितनी, इतनी थी, सपोज करो इतनी थी, कितनी थी, इतनी लेंथ मतलब कि 1.5 मीटर थी, लेकिन मैंने घसीटा, एकदम घसीटा, तो इतनी हो गई, कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब इसकी लेंथ तो, अब इसकी जो ये लेंथ है ना, ये जो यहाँ तक थी, जो यहाँ से बढ़ गई है, उसकी लेंथ वो बता रहा है 6.3 मिलीमीटर। मिलीमीटर में काम चलता है क्या, ऐसा यूनिट है क्या मिलीमीटर, नहीं, ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर में काम चलता है। इसीलिए 6.3 को इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि m का मतलब क्या होता है, 10⁻³। तो 6.3 इंटू 10⁻³ मीटर। समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखते क्या लिखा हुआ है, when a certain force is applied to it, ठीक है। if Young's modulus of mile scale is, यंग्स मॉडुलस दे दिया, यंग्स मॉडल मतलब y दे दिया, y इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, जो हम लोग ने फोर्स लगाने के बाद ही वायर का स्ट्रेशन हुआ ना, तो वो फोर्स कितना लगा वो हम लोग को मालूम करना है। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, देखो यंग्स मॉडुलस दिया, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, देखो यहाँ पे नहीं याद है तो याद कर लो, y इज इक्वल टू FL/A इंटू स्मॉल एल। ये ओरिजिनल लेंथ है, जो पहले का लेंथ था, और जो चेंज होने के बाद जो लेंथ है वो स्मॉल एल, ठीक है। अब मुझे मालूम करना है, फोर्स मालूम करना है, तो इसको यहाँ भेज दूंगा और इसको यहाँ भेज दूंगा, क्योंकि देखो ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का हो जाएगा, F इज इक्वल टू YAL/L, ठीक है। अब देखो y का मेरे को वैल्यू दे दिया है, a का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, स्मॉल l का दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल L का दिया हुआ है, तो सब दिया, a नहीं दिया। अब a क्या है, ये वायर है, देखो जो वायर को हम लोग घसीटे, तो वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि वायर जो सर्कल में होता है, ये वायर कैसा होता है, देखो ये भी सर्कल में, ये पेन जो है ये सपोज करो वायर है, अब ये कैसे सर्कल में है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से पढ़े, पाई r² बता रहा हूँ, पाई r², पढ़े कि नहीं पढ़े, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई r²। तो y इज इक्वल टू y इंटू पाई r² इंटू L/, कैपिटल है, समझ में। अब बस वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू है ये, पाई का वैल्यू है 3.142, है ना, ये है ना, याद कर लो 3.142, ओके। r का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर, ठीक है। l का देखो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं पॉइंट आगे करूँगा, पॉइंट आगे नेगेटिव होता है, पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, पिछले पार्ट की वीडियो में, पॉइंट आगे नेगेटिव होता है, कितना नेगेटिव, एक आगे लिया ना तो एक नेगेटिव, तो -1 हो जाएगा, -1 होगा कि नहीं होगा। अब -1 और -3 पहले से, -3 पहले से, देखो -1 कब हुआ, जब मैं पॉइंट को आगे लिया, तो क्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब -1 और -3 -4, इसीलिए r का वैल्यू क्या इतना आया, मैंने देखो यहाँ से ये वैल्यू नहीं लिखा, क्या कौन सा वैल्यू लिखा, ये वाला, 3 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। स्मॉल एल कितना दिया है, स्मॉल एल 6.3 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब डिवाइड बाय कैपिटल एल का वैल्यू क्या है 1.5। अब इसको सॉल्व करो, इसको देखो 2.1 ऐसी, ये भी ऐसी, ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6.3 ऐसी, 10⁻11 ऐसी, ये -4 और 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, ये -3 ऐसी। अब इसको और सॉल्व करो, 11 -8, 11 में से 8 गया, कितना बचेगा 3 और -3 0, +3 और -3 कितना होता है 0 होता है, 10⁻0, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो 2.1 और 6.142 और 9
थ्री बाई टू, इसको इसको कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। इसको उसने, अच्छा एक काम करो आप लोग, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, बट अभी एक काम करो, इसको लॉग एंटी लॉग में ले लो, इसको किसको, इसको लॉग एंटी लॉग में ले लो। ये तो सॉल्व हो गया, 10⁻0 हो गया। 10⁻0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। देखो याद रखना, किसी के ऊपर भी पावर के ऊपर 1 है, अरे 0 है, कोई भी e⁻0 है, a⁻0 है, 10⁻0, मतलब किसी की पावर के ऊपर अगर 0 है तो मतलब उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये। अब पॉजिटिव ना, पॉजिटिव आंसर किधर जाता है, पॉजिटिव पॉइंट किधर जाता है, यहाँ पे जाता है, तो आंसर लगभग इक्वल आएगा 250 न्यूटन, ठीक है। लॉग एंटी लॉग नहीं आता तो वीडियो देखो जाके, ठीक है। नहीं अगर वीडियो मिल रहा है मेरे चैनल पे तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो एफ फोर्स का लगभग इक्वल वैल्यू आ रहा है 250 न्यूटन, ठीक है। समझ में आई, ये फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट किया और कैलकुलेशन किए और आंसर आ गया। ओके, समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कंपोजिट वायर इज प्रिपेयर्ड बाय जॉइनिंग अ टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर एंड टू एंड, ठीक है। दो वायर है, टंगस्टन वायर और स्टील वायर, एंड टू एंड, ठीक है। बोथ द वायर्स आर ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ कैसी है, सेम है, याद रखना, दोनों की लेंथ कैसी है, आर ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। If this composite wire is suspended to a rigid support and a force is applied to its free end, its gets extended by 3.25 mm। अब मैं इन दोनों को मिला के एक फोर्स लगा रहा हूँ, देखो सपोज करो दो वायर है, ठीक है। अब ये दो वायर को मैंने ज्वाइन करके उन दोनों के ऊपर, ठीक है, दोनों के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स लगाने के बाद जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3.25 मिलीमीटर, कितना हो रहा है, 3.25 मिलीमीटर। मतलब कि दोनों, मतलब स्टील और टंगस्टन को प्लस करने के बाद कितना हो रहा है हम लोग को, 3.25, क्योंकि दोनों बोला है, दोनों, ठीक है। 3.25 मिलीमीटर, मिलीमीटर में काम चलता है क्या, नहीं, मीटर में काम चलता है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को गिवन दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टंगस्टेंस, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ, मतलब हम लोग को क्या मालूम करना है, LT टंगस्टन में कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, क्योंकि देखो ये कॉम्बिनेशन बता रहा है, हम लोग को बताना है कि इंडिविजुअल कितना हुआ, LT और LS कितना मालूम हुआ। यहाँ पे LS प्लस LT हम लोग को प्लस बता रहे हैं, लेकिन हम लोग को प्लस नहीं चाहिए, हम लोग को क्या किस में चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, किस में चाहिए, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल मालूम करने के लिए यहाँ पे एक गिवन भी दिया है, वाई स्टील, मतलब यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील, एस के लिए कितना दिया है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टंगस्टन के लिए कितना दिया है, 3.40 × 10⁸8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस जब भी अगर फॉर्मूले में क्वेश्चन में कभी भी अगर यंग्स मॉडुलस ये है ना, इसका मतलब कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगेगा, तो y = FL/A × L, स्मॉल l, ठीक है। अब फोर्स और एरिया के बारे में कुछ बताया है क्या, नहीं बताया, तो उसको क्या करो, हटा दो। अब क्या बचा, एल को भी कैपिटल एल के बारे में कुछ बोले गए, बात की कि हम लोग नहीं किए, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, एरिया को भी हटा दो। लेकिन लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो लेंथ रहेगा और यंग्स मॉडुलस रहेगा। देखो क्या क्या रहेगा, लेंथ है, यंग्स मॉडुलस है, बाकी कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो यंग्स और लेंथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यंग्स और लेंथ कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, 1/डिवाइड में, देखो दो चीज़ होती है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर जो लेंथ है ना वो सामने रहता, वाई के सामने रहता, अगर यहाँ ऐसा सामने रहता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको, याद रख लो, लिख लो कहीं पे, सामने रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर इनवर्स में रहेगा, 1/, में रहेगा, ऐसा रहेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, मतलब वो बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे s लिख दूँ, यहाँ पे अगर s लिख दूँ तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, s लिखना पड़ेगा, देखो। तो फिर यहीं पे यहाँ पे देखो y s लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ls, ठीक है। वैसे अगर मैं यहाँ पे एक और डिवाइड बाय y कर दूँ और यहाँ पे t कर दूँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, l × t करना पड़ेगा। देखो y t × l × t,
समझ रहा है, बस डिवाइड कर रहा हूँ और कुछ नहीं करो, नथिंग आई एम डूइंग, ठीक है, बस डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, अब वाई एस हम लोग को दिया हुआ है तो वाई एस का वैल्यू पुट कर दिया, वाई टी भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे वाई टी, तो वाई टी का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। एल टी अपॉन एल एस हम लोग को दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करो लॉग एंटी लॉग से, तो आंसर आएगा कुछ 588.235, ठीक है। तो देखो प्लस करने पे जो आंसर ये आ रहा है और डिवाइड करने पे आंसर ये आ रहा है, तो हम लोग इजीली मालूम कर सकते हैं। देखो एल एस को यहाँ भेज दूंगा तो मुझे क्या किसका वैल्यू मिल जाएगा, एल टी का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। एल टी का वैल्यू कितना आएगा 588.235 इंटू एल एस मिल जाएगा। अब जो एल टी का वैल्यू है जो ये मिला है, ये वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, इससे पुट कर दूंगा। तो मैंने देखो वही चीज़ किया, एल एस प्लस ये एल टी जे क्या पुट करूँ, ये वाला है ना, ये वाला वैल्यू, तो बस ये वाला, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो और ये वाला वैल्यू जो है ये, तो ये वाला वैल्यू है ऐसी रहेगा, एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद ठीक है, ये हो गया। अब एल एस है, यहाँ पे भी एल एस है, कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो एल एस कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, 1 प्लस ऐसी, यहाँ पे क्या बचा, ये बचा, तो ये लिख दिया डिवाइड बाय इज इक्वल टू 3.25 इंटू 10⁻³ ओके। अब क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई है वहाँ गया तो इज इक्वल टू के वो साइड गया तो डिवाइड में, तो बस डिवाइड कर दिया। 588 था, प्लस करेंगे 1 तो 589 हो जाएगा, 589.235 सिंपल है ना। फिर अब इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका 5.516 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब एक बार एल एस मिल गया तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एल टी भी मिल जाएगा, क्योंकि एल एस का वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। देखो यहाँ पे एल टी इज इक्वल टू एल एस को वहाँ भेज दो, माइनस में भेज दिया। अब एल एस का वैल्यू कितना मिला, ये मिला, तो ये इधर पुट कर दिया, ठीक है। अब ये -3 या -6 इसको कॉमन निकालने के लिए मेरे को इसको या तो 6 बना दूँ -6, या तो इसको मैं 3 बना दूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 6 बना देता हूँ। 6 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, ऐड करूँगा तो देखो यहाँ पे +2 +3 अगर ऐड करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इनको माइनस में ऐड करना पड़ेगा, तो ये -6 आएगा। तो माइनस में कितना ऐड करना पड़ेगा, -3 ऐड करना पड़ेगा। तो -3 कैसे आएगा, पॉइंट आगे नेगेटिव, मैंने बताया पॉइंट आगे करना पड़ेगा, तो पॉइंट मैंने 3 आगे किया, क्योंकि 3 मुझे चाहिए। -3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इसलिए 3 आगे मुझे करने का। तो 1 2 और 3 आगे पॉइंट, मतलब इधर पे कुछ नहीं, मतलब क्या पॉइंट है ना, है ना पॉइंट है। तो यहाँ पे ऐड कर दिया, आगे कर दिया, तो ये हो जाएगा। अब कॉमन निकल सकते हैं, 10⁻6 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10⁻6 कॉमन निकाल लिया, तो 3250 माइनस 5.516 इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3244.484 इंटू 10⁻6 मीटर। ये हो गया एल टी, मिल गया एल एस और एल टी मिल गया। ईजी था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, और दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का, तो आप लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोगों का हाथ खुद ब खुद चलेगा, कब आप लोग प्रैक्टिस करोगे जब, ठीक है। तो प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है, मस्ट प्रैक्टिस मस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो स्टील वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मिलीमीटर में काम चलता है क्या, नहीं चलता। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मैंने बताया था, लेकिन -3 नहीं लूँगा, -6 लूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसीलिए -6 ओके। फिर इस स्ट्रेच बाय फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, फोर्स कितना दिया है 120 न्यूटन। इफ अ लेटरल स्ट्रेन, देखो क्या बताया, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन हम लोग बता दें, कितना बताया 1.455 मिलीमीटर, 1.45 मिलीमीटर। मिलीमीटर में काम चलता है क्या, नहीं, मीटर में काम चलता है। मीटर को मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इन द वायर, ठीक है। कैलकुलेट द पॉइजंस रेशो, कैलकुलेट द पॉइजंस रेशो मतलब सिग्मा, ये सिग्मा है ना, ये हम लोग को मालूम करना है, ठीक है। अब सिग्मा का डायरेक्ट फार्मूला मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया था, हम लोग ने पढ़े थे। लेटरल, ले लो, कैसे याद रखेंगे हम लोग, ले लो, ले लो, ले लो का मतलब ले से लेटरल स्ट्रेन, लो से लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, याद रहेगा, लेटरल स्ट्रेन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो उसके अंदर देखो लेटरल स्ट्रेन तो मुझे दिया है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन दिया क्या, नहीं दिया। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का भी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का भी फॉर्मूला है हम लोग को, क्या है, y इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे स्ट्रेन आएगा, तो हम लोग को यही मालूम करना है।
तो लॉन्ज उसके लिए मालूम करने के लिए, उसके लिए अगर मालूम करने के लिए इसको मैं यहाँ भेज दूंगा, वाई को नीचे भेज दूंगा, तो देखो वही किया मैंने। अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने क्या लिख दिया, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है ना, स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना दिया है 120, एरिया कितना दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के। आप लोग देखो, अगर मैं 120 ना, यहाँ पे 1.2 है, तो अगर पॉइंट आगे लिया, 2 आगे लिया, 2 और 0 के आगे लिया है ना, पॉइंट इधर पे आ गया, तो पॉइंट आगे कितना लिया, 2 आगे लिया। पॉइंट आगे क्या होता है, नेगेटिव। कितना नेगेटिव, 2 आगे नेगेटिव, तो -2, -6 और -2 -8। समझ में आया? ठीक है, अब वही 120 और 120 कैंसिल, क्या बचा खाली -8 ऊपर गया तो +8, है ना। मैंने बताया था अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे जाती तो उसका पावर में क्या होता है, चेंजेस आता है। क्या चेंजेस आता है, साइन चेंज होता है। ठीक है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो -8 ऊपर गया तो +8 हो जाएगा। इसका स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मिल गया। और हम लोग को वाइस तो हम लोग को दिया हुआ नहीं था, लेकिन याद रखना वाई का जो है ना, ये वाई का वैल्यू हम लोग को स्टील के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समटाइम्स नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को याद करना पड़ेगा। क्या है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन वाई। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अब भी मिला हम लोग को, कितना मिला 10⁸ तो 10⁸ यहाँ पे पुट कर दिया। वाई कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻11, ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 0.5 होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -3। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कितना आया 0.5 × 10⁻³ ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का बेसिक का, लेटरल ले लो, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला वैल्यू 1.55 × 10⁻³ यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, फिर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग अब भी मालूम किए, तो वहाँ की वैल्यू ये पुट कर दी 10⁻³ 10⁻³ कैंसर। अब इसको लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.91। समझ में आया? सिर्फ फार्मूला आप लोगों को इस चैप्टर में फार्मूला याद करना है, और उस फार्मूले को कहाँ किस जगह पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला कहाँ लग गया, बस ये आप लोग को माइंड में बैठाना है। अब ये माइंड में कैसे बैठेगा, फार्मूला तो आप लोगों को याद हो जाएगा, आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन कौन सा फार्मूला कहाँ या लगाना है, ये इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख के सॉल्व करो, मेरा वीडियो देख के सॉल्व करो, या फिर आप लोग बिना देखे एक बार देख के सॉल्व करो और एक बार बिना देखो अपने से सॉल्व करो, तो कैसा आप लोगों को हाथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग ईजिली क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ पे नोट करके रखना, इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन रॉन्ग डायमेंशन। डायमेंशन जो दिया है वो इस क्वेश्चन में वो रॉन्ग दिया है। वो इसलिए रॉन्ग दिया है क्योंकि जो लेटरल स्ट्रेन जो है ना, वो वैल्यू इज़ हाई, इतना लेटरल स्ट्रेन होता नहीं है। ठीक है, जितना आंसर में आया उतना होता नहीं। ठीक है, तो जो डायमेंशन दिया वो रॉन्ग है, बट चलेगा, क्वेश्चन रॉन्ग दिया, हम लोग को आंसर अपना निकालना है। ठीक है, आंसर कुछ भी आपने को क्या मतलब। ठीक है, तो बस ये ऐसे दे दिया है। ओके, ठीक है, मतलब ये बताने का मकसद ये है कि लेटरल जो क्या बोलेंगे, पोजीशन रेशियो जो रहता है वो इतना हाई नहीं आता, लो आता है। ठीक है, इतना हाई नहीं आता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टेलीफोन वायर 125 मीटर, अ टेलीफोन वायर 125 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ कितना दिया है 125 मीटर। ठीक है, एंड 1 mm इज रेडियस कितना दिया है 1 mm। मिलीमीटर में काम चलता है क्या, नहीं, मीटर में काम चलता है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब रेडियस इज स्ट्रेच टू अ लेंथ 125.25, मतलब क्या हो गया, पहले 125 था, उसके बाद वो स्ट्रेच हुआ है ना, स्ट्रेच हुआ, देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रेच हुआ, फिर कितना हो गया वो 125.25, मतलब कितना बढ़ा, 125 से 125.25 हो गया, तो 0.25 बढ़ा है ना। 125 से 125.25 स्ट्रेच हुआ, बढ़ा, तो 125 से 125.25 हुआ, तो कितना बढ़ा 0.25 बढ़ा, है ना, 0.25 बढ़ा। देखो 125.25 माइनस करेंगे 125 जो ओरिजिनल था हम लोग का, तो आंसर क्या आएगा 0.25। तो स्मॉल एल कितना आया 0.25 मीटर। डायरेक्ट ये स्मॉल एल को डायरेक्ट ये मत लिखना, पहले ये था फिर ये हो गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या दिया है, व्हेन अ फोर्स ऑफ
800 न्यूटन इज अप्लाई, 800 न्यूटन इज अप्लाई, मतलब फोर्स कितना दिया, 800 दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस हम लोग को मालूम करना है। तो सिंपल, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, एफ एल अपॉन ए इंटू एल, स्मॉल एल, ठीक है। अब फोर्स इंटू एल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि वो वायर है, वायर का वायर मतलब सर्कल रहेगा, वायर कैसा होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो एफ का वैल्यू कितना है 800, एल कितना दिया 125, पाई का वैल्यू होता है 3.142, आर का वैल्यू कितना होता है, कितना कितना हुआ देखो यहाँ पे, आर का वैल्यू -3 हुआ कि नहीं हुआ, 1 का मतलब 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, -3 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया है इसलिए -6 हो जाएगा, समझ में आया, -3 से -6 कैसे हुआ, स्क्वायर दिया है यहाँ पे, तो -3 का स्क्वायर -6 होता है, ठीक है। अब एल 0.25, अब इसको लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.274 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल था, देखो एकदम छोटा सा स्टेप में हो गया, एक फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया और वैल्यू पुट किया। लॉग एंटी लॉग लगाना ज़रूरी है, मैंने डायरेक्ट किया हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट नहीं करना है, लॉग एंटी लॉग लगाना है। लॉग एंटी लॉग कैसे मालूम करते हैं, अगर चाहिए वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को अपना रिप्लाई कर दूंगा कि ये लिंक है, ये लिंक पे जाके कर दो, तो आप लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हो लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आया, एकदम ईजी था कि नहीं था, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अ रबर बैंड ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर, ओरिजिनली मतलब ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी थी, लेंथ की 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में काम चलता है क्या, नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पता ही हम लोग को, ठीक है। अब ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच टू अ लेंथ ऑफ 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, मतलब कि पहले 30 सेंटीमीटर था, उसको मैंने स्ट्रेच किया तो 32 सेंटीमीटर हो गया, तो कितना लेंथ बढ़ा उसका, 30 से 32 हुआ, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ा, 2 सेंटीमीटर बढ़ा ना, तो डेल्टा एल कितना आया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर में काम चलता है क्या, नहीं, मीटर में काम चलता है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 10⁻² मीटर। अब मालूम क्या करना है, व्हाट इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस, स्ट्रेन हम लोग को मालूम करना है, क्या मालूम करना है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का डायरेक्ट एकदम सिंपल फॉर्मूला क्या है, डेल एल अपॉन कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो अच्छे से सुनो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ठीक है। चेंज इन लेंथ कितना आया 2 इंटू 10⁻², मतलब जो चेंज हुआ, मतलब कि मैंने वायर को एकदम घसीटा, तो जो वैल्यू आई है, जो लेंथ बड़ा है वो लिखने का, और जो ओरिजिनल मतलब जो पहले से जो वायर का वैल्यू था, वो लिखने का, कितना था देखो, चेंज कितना हुआ 2 सेंटीमीटर बढ़ा, तो 2 इंटू 10⁻², -2 क्यों, क्योंकि इधर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेंथ कितना है ओरिजिनल पहला वाला 30 इंटू 10⁻², 30 इंटू 10⁻², 10⁻² कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 6.667 इंटू 10⁻²। ओके, लॉग एंटी लॉग से कर लेना, ठीक है। तो एकदम सिंपल था, एकदम छोटा सा, देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ यहीं पे ख़त्म हो गया, एकदम सिंपल है क्या नहीं, ओके, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो, व्हाट इज द स्ट्रेस इन अ वायर, व्हाट इज द स्ट्रेस इन अ वायर, मतलब अभी क्या मालूम करना है, देखो इस क्वेश्चन में स्ट्रेन मालूम करने का था, अब इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, व्हाट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस हम लोग मालूम करना है, क्या मालूम करना है, स्ट्रेस मालूम करना है, क्या मालूम करना है, स्ट्रेस मालूम करना है, ठीक है। इन अ वायर विच इज 50 मीटर लॉन्ग, पहला उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है 50 मीटर, मतलब कैपिटल एल कितना दिया 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर लॉन्ग, एंड 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, मीटर एरिया का यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर में काम चलता है क्या हम लोग को, नहीं, सेंटीमीटर में काम चलता है क्या एरिया का, नहीं, मीटर में काम चलता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻², लेकिन मैं -2 से नहीं करूँगा, -4 से करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इसीलिए -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर रहता तो करता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इस -2 का स्क्वायर कर दूंगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है,
इफ़ द वायर बियर्स अ लोड ऑफ 100 kg। ठीक है, मास दे दिया है, मास दे दिया, कितना दिया है 100 kg। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल अपना फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया मुझे दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, और g तो मुझे निकाल सकता हूँ। तो देखो m का वैल्यू मैंने पुट किया 100, g का वैल्यू क्या होता है 9.8, एरिया का वैल्यू क्या होता है 0.01। देखो यहाँ पे एरिया का वैल्यू कितना दिया 0.01 इंटू 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व करो लॉग एंटी लॉग से, आप लोगों को मिलेगा आंसर 9.8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो ये 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 100 का मतलब होता है 10⁻²। होता है कि नहीं होता है? ये 100 का मतलब क्या होता है 10⁻²। अब डिवाइड में क्या है 0.01, 0.01 का मतलब क्या होता है 10⁻², 10⁻² होता है कि नहीं होता है, 10⁻² होता है। ठीक है, अब इंटू, और बाजू में क्या दिया हुआ है 10⁻⁴। ठीक है, ये दिया हुआ है -4। अब देखो 10⁻² ऐसे ही रहेगा, -2 -4 -6। अब ये -6 ऊपर गया तो +6, 2 + 6 8, तो इसीलिए ये आया। और 9.8 ऐसी, 9.8 ऐसी, इसको सॉल्व करेंगे। ये पूरा ये देख रहे हो, मेरा पेन का निशान देख रहे हो, निशान बोल रहा हूँ, पेन जहाँ पे मेरी घूम रही वहाँ पे देख रहे हो, देखो ये। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10⁻8, और 9.8 ऐसी रहेगा। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, और कमेंट में मुझे आंसर इसका बताना है कि कितना आप लोगों का आंसर आया। अगर राइट रहेगा तो मैं आप लोगों को फिर रिप्लाई करूँगा, और अगर रॉन्ग रहेगा तो फिर आप लोगों को मैं बताऊँगा कि रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क आप लोग करो अपने से। ठीक है, हर क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मुझे होमवर्क भी देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, करो। नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है, तो फिर मैं बताऊंगा, या तो फिर अपने से एक बार ट्राई करो। ठीक है, आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। ठीक है, प्रैक्टिस करो इसकी। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। होप आप लोगों को पूरा अच्छे से समझा हो, एंड अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके महाराष्ट्र के पूरे स्टूडेंट, मुंबई के पूरे स्टूडेंट तक इस वीडियो को, इस चैनल को फैलाइए। एंड अच्छा लगे वीडियो, समझ में आया वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, एंड अपना सजेशन भी कमेंट में बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।